हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टेक्निकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकली हुई है सीएसआई का रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से। और ये टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की 15 अगस्त 2025। और ये आप जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो आप ग्रुप थर्ड टेक्निकल स्टाफ के हिसाब से इसको अंडरमाइन मत करिएगा। इसमें अच्छी सैलरी है। आपको इसमें हम पोस्ट दिखा देते हैं। जो इसमें टोटल टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट की 25 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व 16 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो लमसम 71,000 मिलेगा, लगभग लगभग 71,000। इसमें एचआरए या डीए इंक्लूडेड है। और जो अपर एज लिमिट है इसमें वो 28 ईयर है। और जो इसमें आपका एज रिलैक्सेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन प्रोफार्मा है, उसी हिसाब से इसमें मिलेगा। हम आगे इसको बता भी देंगे कि ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। और इसमें जो और पोस्ट है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। और ये जो टेक्निकल पोस्ट जो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का पोस्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दिया हुआ जो रिक्वायरमेंट है, इसको हम सब्जेक्ट वाइज आपको बता दे रहे हैं। जिसमें मैकेनिकल में आपका टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से 4 पोस्ट अनरिजर्व है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। अब इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, जिसमें 60% आपके मार्क्स आए हों। और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे इसमें कंप्यूटर साइंस में आपका टोटल 6 पोस्ट हैं। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर आपका क्वालिफिकेशन 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में जो अगला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। बायो इंजीनियरिंग या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपके टोटल जो इस सब्जेक्ट में है, वो टोटल आपके पास 1 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। और इसमें आपका बीएससी इन बायो इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत लोगों ने ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें साथ में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और इसमें पोस्ट कितनी, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। जिन लोगों ने बीएससी कर रखा है, जिनके 60% मार्क्स हैं, और जिन्होंने कभी भी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं भी 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका 1 पोस्ट है और 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 60% आपका मार्क्स आने चाहिए और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में आपका जो आगे आपको ये जो अलग-अलग सब्जेक्ट में पोस्ट है, उनके सब में वही, अगर आपका टेक्निकल पोस्ट है, जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन पॉलिसी आपको बता देते हैं। जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय द 3 ईयर इन द केस ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट फॉर व्हिच रिजर्व फॉर द देम। मतलब जो ओबीसी के लिए पोस्ट रिजर्व ऊपर हमने दिखाया है, उसमें जो स्पेसिफिकली मेंशन है कि ओबीसी के लिए इतनी सीट, उस पे उस सीट के लिए आपको रिलैक्सेशन 3 साल का मिलेगा। मतलब 28 साल से 3 साल, मतलब 31 साल तक आपको, 31 साल के अंदर अंदर है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं पोस्ट के लिए। अब आपको हम इसमें आगे आपका दिखा देते हैं। आपका अप्लाई अप्लाई कैसे करेंगे आप इसमें। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। आपको कोई ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, वो 15/8/2025 है। और ये आपको वेबसाइट पे जाएंगे, CSIO.RES.in, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। और वहाँ आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो फ़ी पेमेंट है वो आपको बता देते हैं। आपका एप्लीकेशन जो फ़ी है वो टोटल 590 रुपीज़ है फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। एंड जो
आपका SC ST NPWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 15 अगस्त 2025 है। और अब इसका हम सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता देते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो इसमें जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या होगा, द कैंडिडेट हैज रिकमेंडेड द बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी द इनवाइटेड फॉर ए ट्रेड टेस्ट। मतलब जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म क्लोज हो गया, उसके बाद एक कमेटी बनेगी, जो आप स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, जो आपको इनवाइट करेगी ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको उसके उससे फिर रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 3 पेपर होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एंड जो रिलेवेंट आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने फॉर्म भरा होगा उसका टेस्ट होगा। उसका भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, तीनों पेपर कैसे कैसे होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन वाले हैं। इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। एंड मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो हमारा बेस्ड होगा कंप्यूटर मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 200 रहेंगे, और टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अब हम आपको डिस्क्रिप्शन बता दे रहे हैं कि तीनों पेपर का कैसे होंगे, तीनों पेपर के टेस्ट कैसे लिए जाएगी। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 100 नंबर का रहेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड जो है उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, और 1 नेगेटिव मार्क रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। ये दो जो पेपर 2 है इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों के लिए जाएंगे, दोनों के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और 75 मार्क्स के दोनों रहेंगे, मतलब ओवरऑल 150 मार्क्स के रहेंगे सेकंड पेपर। और 1 नेगेटिव मार्क्स रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो पार्ट थर्ड होगा, जो तीसरा पेपर होगा, वो आपका 90 मिनट का होगा। ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, 1 नेगेटिव मार्क्स रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। और जो आपका ये कंसर्न हो सकते हैं कि इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, तो जिस सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा किया होगा या जनरल डिग्री जैसे BSc का है केमिस्ट्री वालों के लिए, तो वही जो आपने ग्रेजुएशन किया है वही सिलेबस रहेगा, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।